हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय टीज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन से पहले सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होता है उसका सिलेबस। तो जब तक हम सिलेबस को नहीं जान लेते तब तक हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं और कौन से हमें टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं करने, यानी कि उनको नहीं पढ़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि जो चीज हमारे एग्जाम में नहीं आने वाली हो हम उसको भी पढ़ रहे हैं, तो इससे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए सिलेबस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और खास करके इतने बड़े एग्जाम का सिलेबस यानी कि यूपीएससी का एग्जाम का सिलेबस जानना इसलिए भी जरूरी होता है कि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं जिससे कि आप अपनी यूपीएससी की एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सको। सो आज की इस वीडियो में वही मैं आपको बताने वाली हूं। सिलेबस के साथ साथ में हम इसके एग्जाम पैटर्न पर भी यहां पर बात करने वाले हैं, जिससे कि सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाए और बेसिक इंफॉर्मेशन को पूरी अच्छी तरीके से जानकर सोच समझकर फिर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये सभी चीजें जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नेट तक शेयर भी कर देना है, ताकि जिस भी स्टूडेंट को यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो उसका सिलेबस जानकर वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। ऑल अबाउट यूपीएससी सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैम ये यूपीएससी होता क्या है। सो यूपीएससी स्टैंड फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्या होता है कि यूपीएससी इज इंडिया सेंट्रल एजेंसी विच कंडक्ट दा। तो ये एक एग्जामिनेशन बॉडी है जो बहुत तरह के एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, जिसमें हमारा एक सीएस का एग्जाम यानी कि सिविल सर्विस का एग्जाम भी होता है। इस सिविल सर्विस के एग्जाम को क्रैक करने के बाद ही आप एक आईएएस, आईपीएस और एक आईएफएस ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, ये बहुत तरह के एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, जैसे कि आपका सिविल सर्विस का हो गया, जैसे आपका डिफेंस का हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, जैसे कि यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनके अलावा भी काफी सारे कराती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी, दैट नॉवल एकेडमी एग्जामिनेशन, दैट इज एनडीए। ठीक है, उसके अलावा यहां पर इंडियन टैक्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन आईएसएस और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन आईईएस। उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन आईएफएस। ठीक है, अच्छा आईएफएस और आईएएस है ना, ये जो रैंक होती है, ठीक है, इनका जो प्री का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, वो एक होता है, लेकिन इनके मेंस अलग अलग होते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। उसके बाद में यहाँ पर कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एंड द जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन, जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो हम सिविल सर्विस एग्जाम के सिलेबस की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, दैट इज आईसीएससी फॉर रिक्रूटमेंट टू द आईएएस, आईपीएस और आईआरएस। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही आप ये बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, एटसेट्रा। उसके बाद में यहाँ पर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, देन कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, दैट इज एसी और एग्जामिनेशन, और कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन सीडीएस का एग्जाम भी यही कंडक्ट करवाती है, और वेरियस रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द यूपीएससी, ईपीएफओ एंड अदर एग्जाम। तो ईपीएफओ के लिए यही एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और भी बहुत सारे इसके अलावा एग्जाम्स हैं जो ये कंडक्ट करवाती है। तो यूपीएससी क्या है? यूपीएससी जो है वो एक बॉडी है। ठीक है, एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि यूपीएससी सिलेबस सिविल सर्विस प्रीलिम्स का इसका जो है सिलेबस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, The civil service prelims exam comprises the two compulsory papers। इसके दो कंपल्सरी पेपर होते हैं जो 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से पेपर? जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। ठीक है, द क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये आपके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन टाइप में पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाएंगे। ठीक है, और द मार्क्स इन द प्रीलिम्स विल नॉट बी काउंटेड। यहाँ पर देखिए, ये जो है आपके मार्क्स इन एग्जाम्स के, ये काउंट नहीं होंगे, विल नॉट बी काउंटेड फॉर द फाइनल रैंकिंग। जो आपकी फाइनल रैंकिंग बनेगी उसमें ये जीएस पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो बट जस्ट फॉर द क्वालिफाई, लेकिन आपको इनको क्वालिफाई करना जरूरी होता है, तभी जाकर के आप जो है आगे अपने फर्दर दूसरे एग्जाम्स की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जीएस पेपर 1 का जो एग्जाम होता है वो टोटल 200 मार्क्स के लिए होता है, ये भी 200 मार्क्स के लिए होता है, पेपर 2 भी। और यहां पर आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। तो ड्यूरेशन कितनी है इसकी? 2 आवर्स है। ठीक है, अब हम इसके सिलेबस को जानते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 का सिलेबस क्या है? तो यहां पर करंट इवेंट्स ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन
इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो यहाँ पर इंडिया की हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट के बारे में आपको डेप्थ में नॉलेज लेकर जानी है, ठीक है। तो याद रखना, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना, आपको जितना डेप्थ में, जितनी गहराई में आप पढ़ सकते हैं उतना गहराई में पढ़िए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो जाए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो यहाँ पर इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो इंडिया की भी ज्योग्राफी और साथ में वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी, ठीक है, जिसमें आपके फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, अब यहाँ पर इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस में आपको क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, कौन कौन से टॉपिक, आपको कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एटसेट्रा। उसके बाद इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, पॉवर्टी, और आपका इंक्लूजन हो जाएगा, डेमोग्राफीज हो जाएगा, सोशल सेक्टर्स हो जाएगा, और इनिशिएटिव्स एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद में आपका जनरल इश्यूज ऑन द एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंजेस that do not require the subject specialization और जनरल साइंस। तो ये पूरा का पूरा जो है आपको सिलेबस अपना प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, किसके लिए, पेपर 1 के लिए। अब यहां पर नोट क्या बताया गया है कि दिस ऑब्जेक्टिव पेपर इज, ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा इज फॉर द 2 आवर्स, 2 आवर्स के लिए होगा। देयर विल बी 100 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 2 मार्क्स, ठीक है। मार्क्स ऑन ओनली दिस पेपर इज काउंटेड टू डिसाइड द, इसके मार्क्स जो है ये डिसाइड करेंगे कि आगे प्रीलिम्स के लिए, आगे दूसरे एग्जाम्स के लिए कौन कैंडिडेट जाने वाला है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अपने पेपर 2 के सिलेबस की। तो पेपर 2 का सिलेबस यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन दी हुई है, interpersonal skill including the communication skill, logical reasoning and analytical ability, then decision making and the problem solving, general mental ability, ठीक है, basic the numeracy, numbers and their relations, order of the magnitude etc. क्लास 10 तक के लेवल का पूछा जाएगा। उसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, जो डीआई वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें चार्ट, ग्राफ, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी एटसेट्रा आ जाएगा, ये भी आपके क्लास 10 तक के लेवल के पूछे जाएंगे। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ठीक है, दिस ऑब्जेक्टिव पेपर इज फॉर अ ड्यूरेशन, ये भी आपका 2 घंटे का होगा, ठीक है। देयर विल बी द 80 क्वेश्चन, इस पेपर 2 के अंदर आपके 80 क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है, 80 क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है। मार्क्स ऑफ दिस पेपर आर काउंटेड टू डिसाइड द टॉपर ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। अब इसके मार्क्स भी जो है वो काउंट उन कैंडिडेट्स को आगे प्रीलिम्स के लिए यहां पर भेजा जाएगा जो इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेंगे, उनको आगे के लिए रेफर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दिस पेपर ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, तो मैंने क्या कहा, ये पेपर जो है दोनों के दोनों क्वालिफाइंग है, इनके मार्क्स कहीं भी ऐड नहीं होंगे, इनको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। और कितने मार्क्स लाने हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ 33%, कितने लाने आपको, 33%, ठीक है। उसके बाद में यहां पर हम बात करते हैं किसकी, यूपीएससी सिलेबस फॉर पेपर 2 200 मार्क्स। द कमीशन विल ड्रॉ अ लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट, फिर क्या करेंगे, अब जिन भी कैंडिडेट्स ने ये दोनों के दोनों एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, अब क्या करेगा, जो पूरा का पूरा एडमिट डिपार्टमेंट बैठता है वो कैंडिडेट की एक लिस्ट बनाएगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि आगे किसको भेजना है, ठीक है। तो यहां पर कमीशन विल ड्रॉ अ लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट टू बी क्वालिफाई फॉर द सिविल सर्विस दैट इज मेन। अब यहां पर दोनों एग्जाम को क्लियर करने के बाद में यहां पर मेंस की तरफ में आप भेजा जाएगा। तो एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द criterion of the minimum qualification of the 33 marks in the general studies paper 2, ठीक है, of the civil service prelims examination and the total qualifying marks the general study paper 1 of the civil service that is prelims, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि यहाँ प्रीलिम्स के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कितने पूछे जाएंगे, मार्क्स एज पर क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, पेपर 1 में, और हर 100 क्वेश्चन इसे पूछे जाएंगे और पेपर 2 में आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्या है, ये क्वेश्चंस है, ये क्या है, क्वेश्चंस है। मार्क्स एज पर क्वेश्चन, तो यहां पर हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 2 मार्क्स और यहां पर हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा कितने, 2.5 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद में यहां पर टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 200, तो ये भी कितना हो जाएगा, 200। लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज का याद रखना, ठीक है, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो नेगेटिव मार्किंग पेपर 1 में कितना कि आपने एक गलत क्वेश्चन कर दिया तो उसमें -0.66 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे और यहां पर आपके माइनस हो जाएंगे 0.83 मार्क्स, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं अपने आगे के चीजों के बारे में। तो यूपीएससी सिलेबस सिविल सर्विस मेंस के लिए, अब हम यहाँ पर मेंस के लिए बात करते हैं कि हमारे मेंस का जो है वो सिलेबस क्या क्या होने वाला है और किस तरीके से हम अपने इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि द कैंडिडेट रैंक इन द यूपीएससी सिविल सर्विस डिपेंड ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन द मेंस एंड इंटरव्यू। अब यहाँ पर
क्या देखा जाएगा कि जिस कैंडिडेट ने कैंडिडेट रैंक इन द यूपीएससी सर्विस एग्जामिनेशन डिपेंड ओनली द मार्क्स ऑफ द स्कोर इन द मेंस। अब यहां पर जो कैंडिडेट आगे जाने वाला है, जो एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने वाला है, तो उसके लिए उनके जो भी जितने भी मार्क्स आए हैं तो वो टोटली डिपेंड करते हैं कि उनके मेंस में कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो स्कोर ओनली इन द मेंस एंड इंटरव्यू। तो ये मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ही सारे काउंट करके आपको उस रैंक के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, द मेन एग्जाम हैज द 1750 मार्क्स वाइल द इंटरव्यू हैज 275 मार्क्स। अब ये जो मेन का एग्जाम होगा ना बच्चे, कितने का होगा? ये आपका 1750 का होगा, यानी कि 1750 मार्क्स का ये आपका टोटल एग्जाम होगा, जिसके अंदर आपके 9 एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, में आपके 9 एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। और यहां पर इंटरव्यू के भी मार्क्स यहां पर काउंट किए जाते हैं, जो कि आपके 275 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद में यहां पर रिटन एग्जामिनेशन जो मेल होगा मेन का, तो विल कंसिस्ट द फॉलोइंग द 9 पेपर्स। मैंने कहा ना इसके अंदर 9 पेपर्स होते हैं, बट ओनली 7 पेपर्स, लेकिन आपके जो पहले 7 पेपर होंगे उन्हीं के मार्क्स ही काउंट किए जाएंगे। मैडम फिर 2 एग्जाम कौन से होते हैं? वो भी आते हैं। ठीक है, सो पीसीएस विल बी कंडक्ट द फाइनल मेरिट। तो ये 7 पेपर होंगे, यही आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे। ईच पेपर is for the 250 marks, thus the total marks in the main 1750. For the rest of the 2 papers, the candidate should secure the minimum marks prescribed by the UPSC each year. For each of the qualifying the paper is usually 25, that is the 75, जो कि आपके 25%, यानी कि 300 में से अगर आपने 75 मार्क्स कर लिए तो आपके कितने हो जाएंगे? 25 मार्क्स, 25% मार्क्स हो जाएंगे। अब यहां पर जो हमारा सिलेबस होने वाला है, किसका? मेंस का जो सिलेबस होने वाला है वो कौन कौन सा होगा, इसको जरा ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए पेपर 1 में क्या बताया गया? 9 पेपर है। ठीक है, 9 पेपर है, तो पेपर 1 का क्या हो जाएगा? पेपर 1 पूरा का पूरा ये सब्जेक्टिव होता है। मेंस वाला जो एग्जाम होता है वो सब्जेक्टिव होता है, तो इसमें आपको ऐसे राइटिंग के लिए, ठीक है, यहां पर आपका फर्स्ट पेपर होगा। सेकेंड पेपर के अंदर आपका जनरल स्टडीज, ठीक है, जिसमें जनरल स्टडी 1, जिसमें आपका इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ठीक है, हिस्ट्री एंड द ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद में पेपर 3 में आपका जो सिलेबस होने वाला है वो होगा पेपर 3 के लिए जनरल स्टडीज। पेपर 2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, उसके बाद में आपका पेपर 4 में क्या आ जाएगा? जनरल स्टडीज। पेपर 3 के अंदर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और द बायोडाइवर्सिटी और द सिक्योरिटी एंड द डिजास्टर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपका पेपर 4 के अंदर का सिलेबस है। उसके बाद में पेपर 5 के लिए आपको क्या करना है? पेपर 5 के लिए जनरल स्टडीज, ठीक है, 4 और एथिक्स इसमें आपको प्रिपेयर करना है, उसमें इंटीग्रिटी एंड द एप्टीट्यूड, राइट। उसके बाद में पेपर 6 में ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा पेपर 1। तो मैंने क्या कहा कि जो भी आपका फेवरेट आपका सब्जेक्ट है, जो भी जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकती है, पॉलिटी हो सकती है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कोई भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें आप अच्छा कर सकते हो, तो स्टार्टिंग में आपको वो वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपने जो ऑप्शन में रखा है तो 6 पेपर आपका वो होगा। ठीक है, उसके बाद में पेपर 7 ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होगा वो पेपर 2 होगा। ठीक है, तो ये 2 जो होंगे वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो 6 में क्या हो जाएगा? ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1। ठीक है, और फिर यानी कि जो आपने ऑप्शनल पेपर चुना है ना, तो उसका पेपर 1 और उसका पेपर 2, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में आपका पेपर 8 में क्या हो जाएगा? पेपर 8 में इन दोनों के मार्क्स जो है इसमें काउंट नहीं होंगे, तो पेपर 8 जो होगा वो आपका इंडियन लैंग्वेज का होगा, और पेपर 9 जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का। इंडियन लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, जो भी इंडिया की लैंग्वेज है उनमें से एक। ठीक है, और यहां पर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करोगे, तो ये जो दोनों के मार्क्स होंगे ना वो आपके मेंस में काउंट नहीं होंगे, पहले बता चुकी हूं मैं। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है हमारे पास इंटरव्यू का। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने इंटरव्यू पर। तो इंटरव्यू जो होता है बच्चा वो ध्यान से देखना, इस तरह का इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पर टोटल जो है सब टोटल रिटन टेस्ट कितना का हुआ? 1750 का। ठीक है, इसमें आपके मार्क्स हो जाएंगे, पर्सनालिटी टेस्ट के आपके 275 मार्क्स हो जाएंगे, और यहाँ पर ग्रैंड टोटल कितने का होगा? ग्रैंड टोटल होगा आपका 2025, यानी कि आपकी जो रैंक बनने वाली है वो 2025 में से बनने वाली है। अब जो इस रैंक में, ठीक है, 1000 के आसपास पहुंच गया तो थोड़ा सा अपने आप को सेफ जोन में लगा सकते हो। अब वो 1000 तक ही पहुंचना बहुत बड़ा, ठीक है, टास्क होता है, बहुत बड़ी कह सकते हो कि टेढ़ी खीर होती है, हिमालय की चोटी पर चढ़ने जैसा होता है। वहां पर भी चढ़ जाएंगे, लेकिन ये यहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन
मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब भी हकीकत में बदलेंगे, तू जरा कोशिश तो कर। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, हम कोशिश करेंगे और एग्जाम को क्रैक करके रहेंगे, ठीक है। सो ये हमारा पूरा का पूरा था, ठीक है। सिविल सर्विस का इंटरव्यू कैसे होता है, ऑल द कैंडिडेट हु स्कोर्ड द कट ऑफ, तो यहाँ पर सारे कैंडिडेट जिनका भी कट ऑफ आया है, सिक्योर्ड द कट ऑफ मार्क्स द मेन एग्जामिनेशन विल प्रोसीड टुवर्ड्स द पर्सनालिटी टेस्ट, तो जिनका भी कट ऑफ लिस्ट में नाम आ गया है उनको आगे फर्दर पर्सनालिटी टेस्ट के लिए रेफर किया जाएगा। दिस वुड बी इंक्लूड द साइकोमेट्रिक द टेस्ट, उसके बाद में उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया जाएगा। ये क्या होता है कि एक तरह का प्रॉब्लम आपके सामने रख दी जाएगी, उस प्रॉब्लम को आप किस तरह से टैकल करते हो, कैसे सोच करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, इस तरह का आपका टेस्ट लिया जाता है ना। उसके बाद में यहाँ पर क्योंकि आप ये एक मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए ये सब करना पड़ता है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी पोस्ट पर रिक्रूट होने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपके सारे के सारे जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है वो ठीक तरह से काम करने चाहिए, है ना। अब मान लो कोई बहुत जल्दी बहुत ही बड़ी मेजर प्रॉब्लम आ गई, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे, तो ये चीजें पहले से ही आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए, ठीक है। तो द टेस्ट ऑफ द इंटेंडेड द जज द मेंटल द कैलिबर of the candidate in both the term, this is then the assessment or not only, तो कहने का मतलब आपको हर तरीके से प्रिपेयर करना होगा रिटर्न के लिए भी, और पूरी तरीके से मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा अपने इंटरव्यू टेस्ट के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काफी आपको समझ में आ गई होगी और बहुत ज्यादा ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो भी अच्छी लगी होगी, सारी चीज क्लियर हो गई होंगी। अगर आप इसके अलावा भी आपके बहुत सारे ऐसे डाउट होंगे जो आप और ज्यादा पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हमारी कम्युनिटी का, उसको ज्वाइन करके आप जो भी आपके डाउट है इस एग्जाम से रिलेटेड वो हमसे आप पूछ सकते हैं। तो जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसको ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ जुड़ करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन, और बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।